ये टिप मेरी शॉपर से रिलेटेड है। इस शॉपर के हम हैंडल्स को काट लेंगे और एक साइड से काट कर इसको सीधा करेंगे। बोलने से ज्यादा आप देखने पर फोकस करें, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। ये टिप आज मेरी आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और इस वीडियो को फुल वॉच करना है। अब हम इस हैंडल को रोल करके हाथ में पकड़ लेंगे और फिर इसको शॉपर के अंदर डालकर शॉपर की कटिंग करते जाएंगे। बस आप ध्यान से देख लें, इसी तरह से आपने सारे शॉपर को खत्म करना है। तो जितनी देर मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके और आपको मेरी ये जबरदस्त सी वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी सी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से फ्लावर बना लिया है। अब हम इसके नीचे वाले हिस्से को धागे के साथ बांधेंगे। मैंने यहाँ पर नलकी का धागा लिया है, आप भी कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। तो ये हमारा खूबसूरत सा शॉपर का फ्लावर बनकर रेडी हो गया है। तो है ना कितने कमाल की और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अक्सर कपड़ों को सुखाने के लिए हमें धूप में कपड़ों को डालना होता है, लेकिन अगर बारिश हो रही हो या फिर किसी और वजह से आपको कपड़े धूप में ना सुखाने हो तो आपने लेना है एक शॉपर। इसमें आपने गीले कपड़ों को डालना है और फिर आपने लेना है हेयर ड्रायर। इसको ऑन करके आपने शॉपर के अंदर इसको रखना है और फिर 1 से 2 मिनट इसको ऐसे ही रखें। फिर आप देखना कि आपके कपड़े मिनटों में खुश्क हो जाएंगे और आपने कपड़ों को ऊपर नीचे भी करते रहना है हाथों के साथ। अक्सर आंधी या फिर मौसम की खराबी की वजह से हम बच्चों के यूनिफॉर्म तो वॉश कर लेते हैं, लेकिन इनको खुश्क करना काफी मुश्किल लगता है। लेकिन आपकी आज मैंने ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी है। तो ये देखें, ये कपड़े मुकम्मल खुश्क हो गए हैं। इस पर हमारी बिल्कुल भी ज्यादा मेहनत नहीं लगी। तो है ना कितने कमाल की और आपका वक्त बचाने वाली टिप। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर हम किसी जार वगैरह में चीजों को सेव करते हैं तो जार एयर टाइट ना होने की वजह से इसमें चीजें खराब हो जाती हैं, मतलब नमी आ जाती है। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी जिससे आपका जार बहुत ज्यादा एयर टाइट हो जाएगा। तो इस पर आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। तो जार को एयर टाइट बनाने के लिए आपने लेना है एक शॉपर। इस पर आपने कैप को रखकर निशान लगाना है मार्कर वगैरह के साथ। फिर आपने इसकी कटिंग करनी है। आपने 1 इंच निशान से शॉपर को छोड़कर एक्स्ट्रा काट लें। आप बस ध्यान से देख लें, फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। शॉपर में आप अपनी बहुत सी चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह से हमने शॉपर को काट लिया है। अब हम इसको जार पर लगाएंगे और फिर इसका कैप लगा देंगे। तो ये हमारा जबरदस्त सा एयर टाइट जार बन गया है। अब आप इसमें जिस मर्जी चीज को सेव करें, अब ना तो इसमें हवा जाएगी और ना ही नमी, और इस तरीके से आपकी चीजें खराब भी नहीं होंगी। तो है ना कितने कमाल की और आपके पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर देखा होगा कि चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए चॉपिंग बोर्ड बहुत ज्यादा हिलता है। इस पर हम किसी भी चीज को काटें तो वो हमसे अच्छी तरह से नहीं काटी जाती। आज मैं आपको इसका भी बेस्ट हल बताऊंगी जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी आज सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक इस तरह का शॉपर। इस पर आपने एक टिश्यू पेपर को गीला करके रखना है और फिर इसके ऊपर चॉपिंग बोर्ड रख दें। शॉपर को रखने से ये फायदा होगा कि आप जिस जगह पर भी टिश्यू पेपर को गीला करके रखेंगे वो जगह गीली नहीं होगी। अब आप इस पर आराम से सब्जियां वगैरह चॉप करें। अब ये बिल्कुल भी अपनी जगह से टच से मस नहीं होगा। तो है ना ये भी कितनी छोटी सी और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। वैसे भी हम जब भी रोटी बनाएं तो तवे को वैसे भी हम वॉश लाजमी करते हैं। इस टिप में अब आपकी इस प्रॉब्लम से जान छूट जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक प्लास्टिक बैग। ये तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। एक प्लास्टिक बैग को आपने इस तवे पर लगाना है और फिर ऊपर से नोट लगा दें। फिर आपको बार बार तवे को वॉश नहीं करना पड़ेगा और ना ही छिपकलियां और कॉकरोच आपके तवे के पास आएंगी और ना ही जरासीम फैलाएंगे। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक बैग लिया है, इसके हम हैंडल्स काट लेंगे। आप इस बेकार शॉपर का इस्तेमाल देखकर
हैरान हो जाएंगे। अब हम इस चॉपर को पेपर्स में रखेंगे, मतलब एक कागज ऊपर और एक इसके नीचे। फिर हम इसको प्रेस करेंगे। आपने अच्छी तरह से इसको प्रेस करना है कि चॉपर का बाकी हिस्सा एक दूसरे के साथ चिपक जाए। आप आराम आराम से ये प्रोसेस करें। ये बहुत बेस्ट तरीका है शॉपर को प्रेस करने का। इस तरीके से आयरन शॉपर के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो ये देखिए, हमने शॉपर को प्रेस कर लिया है और इसकी शेप कुछ इस तरह की हो गई है। अब हम इसके एक्स्ट्रा पार्ट को काट कर इसकी शेप को सीधा करेंगे और फिर इसकी एक साइड को गुलाई में काट लेंगे। बस आप फोकस बनाए रखें, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब हम नीचे वाले पार्ट्स की साइडों को ग्लू गन से जोड़ लेंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि हम इस चॉपर से क्या बना रहे हैं। हम ये क्लच बना रहे हैं। आप इस क्लच में अपनी छोटी मोटी चीजों को रखकर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जो इनमें बिल्कुल सेफ रहेंगी। अब आपने इसके ऊपर वाले हिस्से पर चेपी लगानी है और फिर इस पर लेस भी लगाएं, जिससे ये खूबसूरत लगेगा। आप इस पर अपने हिसाब से चीजें लगाएं। मैं अपने हिसाब से लगा रही हूँ, तो मैं लेस वगैरह को लगाकर फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये हमारा जबरदस्त सा क्लच बनकर रेडी हो गया है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह के जैम वाले पुराने जार वगैरह हम सबके घर में मौजूद होते हैं, जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते। ये ऐसे ही बेकार पड़े रहते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि हम इसको उठाकर बास्केट में फेंक देते हैं। आज मैं आपको इसका बहुत जबरदस्त इस्तेमाल बताऊंगी। तो इसके लिए आपने इस जार की कैप में बिल्कुल दरमियान में एक सुराख कर लेना है। ये कैप मेटल का होता है, इसमें सुराख करना मुश्किल नहीं होता। मैंने स्टील के कील के साथ इसमें सुराख कर लिया था। अब हम इसको एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे एक अगरबत्ती, इसको काट कर हम इसके 3 से 4 पीस कर लेंगे। आप इसके पीस छोटे करना चाहते हैं तो छोटे भी कर सकते हैं। अगरबत्तियों का इस्तेमाल हम ज्यादातर घर में उस वक्त करते हैं जब हम कुरान ख्वानी करवाते हैं। इसकी खुशबू से घर महक जाता है। अब हम इन अगरबत्तियों को जलाएंगे। आपने इनको एक साथ ही जला लेना है। ये बहुत बेस्ट तरीका है अगरबत्तियों के इस्तेमाल का। इस तरीके से अगरबत्तियों की राख भी इधर उधर नहीं बिखरेगी। फिर आपने इन अगरबत्तियों के पीसेस को जार में डालना है और फिर इसका कैप बंद कर दें। आप देखना कि कैप के सुराख से आहिस्ता आहिस्ता धुआं बाहर निकलेगा, जो आपके घर को महका देगा और इस तरीके से अगरबत्तियों की राख भी इसी जार में रहेगी। अगर आप लोग भी घर में कुरान ख्वानी करवाते हैं तो इस तरीके से अगरबत्तियों को जलाएं। ये तरीका देखकर सब आए मेहमान हैरान हो जाएंगे। तो है ना कितने कमाल की और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अक्सर इस तरह के प्लास्टिक के बैग्स हमारे घर में बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि हम किसी भी चीज को मंगवाएं तो इनमें ही चीजें पैक होकर आती हैं। आज मैं आपको इनको सेव करने की टिप बताऊंगी, जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक डिस्पोजेबल कंटेनर। इस पर आपने वेब्स के कैप को रखकर निशान लगाना है। ये आप किसी भी मार्कर से लगा सकते हैं। फिर आपने निशान लगे हिस्से की कटिंग कर लेनी है। आप छुरी को गर्म करके इसको आसानी से काट सकते हैं। अगर आपके पास कोई और चीज है तो उसके साथ भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। प्लास्टिक गर्म चीज के साथ फौरन से पिघल जाता है। अब हम इस वेब्स की कैप को ग्लू गन के साथ इस पर लगाएंगे। अक्सर वेब्स खत्म होने के साथ ही हम इसके कैप को भी फेंक देते हैं, लेकिन ये हमारे बहुत काम के होते हैं। मैंने इसके इस्तेमाल की आपके साथ पहले भी बहुत सी टिप्स शेयर की हैं, जो आपने बहुत पसंद भी की हैं। अब हम इसमें रखेंगे शॉपर। इस तरह से आपने एक दूसरे में लगाकर शॉपरों को इसमें रखते जाना है। बस आप ध्यान से देखते जाएं। जितनी देर मैं इनको इसमें लगा रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्त सी वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन जबरदस्त सी वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी सी वीडियोस लाएं, जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें।
तो मैंने सारे प्लास्टिक बैग्स को इस कंटेनर में लगा लिया है। अब आपको जब भी जरूरत हो इस तरह से निकालें और इस्तेमाल करें और फिर इसका कैप लगाकर रख दें। इससे ना तो ये बिखरेंगे और ना ही ये जाया होंगे। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।